हेलो स्टूडेंट, मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल पीवीआर ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज के हम क्लास में बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर 2, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्स ट्रिकोमेट्री फंक्शन। ठीक है, आज उसका हम लेकर आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। यहाँ से आपको बिहार बोर्ड के पेपर में आप बैठेंगे, है ना, वहाँ आपको एकदम यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आप देखना ना भूलें, ठीक है। और एक आपको ये शानदार एक बहुत मतलब ट्रिकली या बहुत आपको समझा कर बताया जाएगा, आपको तनिका भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला हमारा क्वेश्चन है tan 1/2 tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 1/x का मान निकालना है। आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन हमारा कैसा दिया है देखिएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, कलर हम चेंज कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास है tan, है ना, और फिर दिया है 1/2, फिर दिया है tan इनवर्स x, है ना, और फिर दिया है बाबू tan इनवर्स 1/x इजकल टू आपसे वाट। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे बनेगा। आपको मैंने बताया था बाबू रूल में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि मैंने बताया था क्या कि कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता था, वो होता था tan इनवर्स 1/x। ठीक है, कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता था, tan इनवर्स 1/x। तो जहाँ पे tan इनवर्स 1/x है वहाँ पे हम कॉट इनवर्स x यूज कर देंगे। तो यहाँ मिलेगा क्या हमें बाबू, tan मिलेगा, और फिर 1/2 ये मिला हमें tan इनवर्स x पहले ही से है, tan इनवर्स x पहले से है, और इसको हमने क्या कर दिया, इसके बदले क्या यूज करेंगे, कॉट इनवर्स x। ठीक है, चलिए अब आपको रूल हमने पढ़ाया है, आप जाके लेक्चर देखेंगे इसका। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इजकल टू π/2, π/2। तो देखो यहाँ पे बाबू tan हो गया 1/2 है, और इसका वैल्यू क्या है π/2, π/2। तो वहाँ पे हम π/2 ले लिया, तो मिला हमें क्या बाबू tan, और यहाँ पे देखिए पाई एकम पाई हो जाएगा, दो दो के 4। और आपको मैंने बताया था कि π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। कितना बाबू, 45 डिग्री, और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, 1 होगा। और ऑप्शन किस में है, 1 में है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर, देखिएगा क्वेश्चन 2 कह रहा है cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स 1/x इक्वल टू वाट। आइए मैं सिखाता हूँ बाबू। क्वेश्चन देखिए क्या है, cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स 1/x इक्वल टू वाट, यही है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको रूल लिखवाया था, मैंने आपको रूल क्या लिखवाया था बाबू, कि cos इनवर्स x बराबर होता है sec इनवर्स 1/x। cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, sec इनवर्स 1/x। तो देखिए यहाँ पे sec इनवर्स 1/x है, तो उसको क्या करेंगे हम, ध्यान देना इधर बाबू, लिख देंगे हम यहाँ पे cos इनवर्स x, और प्लस इसके बदले हम क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x। ठीक है, और देखिए ये भी cos इनवर्स x, ये भी cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x। क्या हो गया बाबू, 2 cos इनवर्स x। तो देखिए इसमें 2 cos इनवर्स x है, नहीं है, 2 cos इनवर्स x नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 cos इनवर्स x किसके बराबर होता है ना, 2 cos इनवर्स x किसके बराबर होगा बाबू, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन π/2 तो होगा नहीं, cos इनवर्स देखिए cos इनवर्स 2x, तो ये 2 cos इनवर्स x है, तो ये देखिए पहला कट्टा है, पहला नहीं होगा, और ये चौथा नहीं होगा, होगा तो इसी में से होगा। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमें 2 cos इनवर्स x चुनना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से ऑप्शन हम उठाते हैं बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, cos इनवर्स क्या है बाबू, cos इनवर्स है 2
2x² - 1। ठीक है, अब देखिए x के बदले हमने मान लिया cos थीटा। क्या मान लिया बाबू? cos थीटा। तो देखिएगा यहाँ पे cos इनवर्स ये हो जाएगा 2x के जगह cos थीटा तक क्या हो जाएगा? cos² थीटा माइनस में 1। अब देखिए आप रूल पढ़े होंगे बाबू कि 2 cos² थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा किसके बराबर बाबू? cos 2 थीटा। तो यहाँ पे देखिएंगे cos इनवर्स और इसके बदले हम लिख देंगे cos 2 थीटा। क्या लिख देंगे? cos 2 थीटा। आपको और रूल लिखवाए थे मैंने कि cos इनवर्स अगर cos x कहीं मिलेगा तो आपका x रिजल्ट हो जाता है। तो देखिए cos इनवर्स cos यही आपका x है यानी 2 थीटा है ना 2। अब थीटा क्या लिखेंगे? तो आइए यहाँ पे x बराबर cos थीटा है तो यहाँ से थीटा हो जाएगा और इधर सिंपल cos है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? इनवर्स यानी cos इनवर्स x। तो थीटा के जगह का यूज करेंगे? cos इनवर्स x। तो ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स x। देखिए जो हमें लाना था वही है ना, आ गया ना 2 cos इनवर्स x है ना, यानी ये किसके बराबर हो रहा है? cos इनवर्स 2x² - 1 के। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? b। आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बी। और देखिए आंसर इसका क्या दिया है? बी है। बट हम आंसर अगर हम टिक कर दें तो आपको क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। आप कहेंगे कि खाली आंसर टिक करवा रहे हैं, है ना। तो मैं आपको हर जो भी इसमें बात होगी एक एक पॉइंट पे बात होगी कि कैसे आया, है ना, आपको कैसे नहीं समझ में आया, है ना, ये सब पे बात होगी। आप कहेंगे कि हाँ कोई पढ़ा रहा है। ठीक है, आपको एक भी जगह डाउट नहीं होगा, ये मेरा फुल गारंटी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है छोटू, ध्यान देना इधर। अगला क्वेश्चन है cot इनवर्स tan π/7 इक्वल टू व्हाट। आइए यहाँ पे सीखते हैं। क्वेश्चन क्या है बाबू हमारा? cot इनवर्स फिर दिया है tan π/7 और इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, तो हमने बाबू 10th क्लास में पढ़ा था ना, 10th क्लास में पढ़ा था कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता था? tan थीटा। क्या होता था बाबू? tan थीटा, पढ़े थे ना। तो यहाँ पे cot इनवर्स इसी तरह रहने दीजिए, है ना, और इस tan थीटा के बदले क्या लिखेंगे? cot 90 खातिर का यूज होता है π/2 और थीटा क्या है? π/7 और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमने आपको रूल लिखवाया था। क्या लिखवाया था रूल छोटू? कि cot इनवर्स अगर cot x कहीं मिलेगा तो वहाँ पे रिजल्ट x लीजिएगा। क्या लीजिएगा? तो देखिए cot इनवर्स cot यही हमारा x है, यानी क्या करेंगे? π/2 माइनस π/7। तो इसका एलसीएम ले लीजिए तो 14 हो जाएगा, 2 7 है तो 7 पाई और ये 7 दूनी तो 2 पाई। तो घट के कितना आएगा बाबू? 5 पाई है बटा में 14 और 5 पाई बटा 14 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है? देखिए बी नंबर। तो बी यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम बी अगर टिक करवा दे तो आप क्या समझते हैं कैसे आया, है ना। तो इसको देखिए हम कैसे बता रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स माइनस √3। आइए यहाँ पे क्या दिया है बाबू? tan इनवर्स माइनस के √3। तो मैंने आपको रूल लिखवाया था, याद करिएगा जाके लेक्चर में, कि tan इनवर्स माइनस अगर x रहेगा तो वो होता है माइनस के tan इनवर्स x। तो यहाँ पे आप लिख देंगे माइनस tan इनवर्स x के जगह क्या है? √3। अब आइए माइनस tan में कितने के मान √3 होता है? 60। कितने के बाबू? 60 का। और 60 के लिए मैंने बताया था कि त्रिकोणमिति में क्या यूज किया जाता है? π/3। तो यहाँ पे माइनस पहले से और ये है π/3 और ये माइनस π/3 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन किस में है? डी में, और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स 2π/3 प्लस tan इनवर्स tan 3π/4। आइए यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं बाबू? साइन दिया है, फिर कह रहा है कि साइन 2π/3 और फिर प्लस tan इनवर्स, नहीं tan इनवर्स, हाँ tan इनवर्स है, इसमें भी बाबू इनवर्स है ना। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे इनवर्स है,
देखिएगा, पहले दिया है साइन और फिर दिया है साइन इनवर्स, है ना। क्या दिया बाबू, 2 पाई प्लस 2 पाई/3, 2 पाई/3, और फिर दिया है tan इनवर्स tan 3 पाई/4। ठीक है, आइए बाबू समझते हैं इसको। आप इस साइन इनवर्स को पहले भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स क्योंकि गुना में है, और यहाँ पे आप साइन लिख लीजिए 2 पाई/3, और यहाँ पे प्लस tan इनवर्स कितना, tan 3 पाई/4, 3 पाई/4। ठीक है, ये मान लीजिए हो गया। मैंने आपको बताया था, देखो बाबू 2 पाई/3 है ना, तो देखिए नीचे वाला से जस्ट छोटा है ना। मैंने बताया था आप लोग ऐसे क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। नीचे वाला देखिए, नीचे वाला से जस्ट ऊपर वाला तनी से, मतलब तनी से छोटे, तो उसको मैंने बताया था पाई-थीटा, पाई-थीटा पर चलेंगे। यहाँ देखिए, इससे भी ये क्या है, जस्ट छोटा ही है। क्या है बाबू, 3 पाई/4 दिख रहा है यहाँ पे, यानी इससे क्या है, छोटा है, तो इसको भी लिखेंगे पाई-थीटा। तो आइए यहाँ पे इसको तोड़ते हैं, तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, और देखिए पाई-थीटा, थीटा क्या लें, तो पाई/3। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, पिछले आपका जो लेक्चर मैंने चढ़ाया था उसमें बताया था ऐसा थीटा का मान लेना है जो वहाँ पे घटा दे तो उतना आ जाना चाहिए। तो देखिए 3 पाई में से पाई घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 पाई/3 आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस tan इनवर्स, देखिए इसको भी क्या करेंगे, tan पाई-पाई/4 कर देंगे। क्यों, देखिए 4 एकम 4 पाई में से एगो पाई गया था, 3 पाई/4 आ जाएगा। अब आइए, अब आपको पता रूल बताया गया है, क्या रूल है, यहाँ ध्यान दीजिए, चतुर्थांश के माध्यम से साइन, और ये पाई को बोलते हैं 180 माइनस इसको थीटा कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये हमारा tan है और पाई के 180 माइनस में थीटा। ठीक है, तो मैंने आपको बाबू चतुर्थांश पढ़ाया था, देखिएगा ये होता था 180 डिग्री, ये होता था हमारा 270, ये होता 360 या 0, ये होता था 90। मैंने बताया था इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस इसमें tan थीटा और कॉट थीटा प्लस। तो हमारे देखो इसमें भी 180 है, इसमें भी 180 है, तो 180 से ही बात है। तो देखिए 180 में से अगर कुछ घटिएगा तो ऊपर वाला मेहनत दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे, और 180 में कुछ जोड़ेंगे तो किस में आएंगे, तृतीय चतुर्थांश में आएंगे। तो देख रहे हैं दोनों घट ही रहा है, तो साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा जाएंगे इसी में, और इसमें ऑलरेडी साइन प्लस में होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा। यहाँ देखिए साइन 180 माइनस tan 180 माइनस, तो tan 180 में से घटेगा तो इसमें आएगा, और इसमें tan क्या होता है, निगेटिव, तो माने माइनस tan थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, है ना, और ये हो जाएगा साइन और थीटा, थीटा क्या है बाबू, पाई/3 प्लस यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स, और कह रहा है tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई/4, माइनस पाई/4। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस tan पाई/4। ठीक है, तो देखिए साइन इनवर्स साइन x होता है तो पाई/3 कर दीजिए, tan इनवर्स tan x होता है तो प्लस तो बीच में है बट इसमें माइनस है पाई/4। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा पाई/4 पाई/3 में से पाई/4 को घटाना है, तो क्या करेंगे छोटू, 3 4 कैल्शियम हुआ 12, 3 चौके तो 4 पाई, और 4 3 तो 3 पाई, और घटा देंगे तो कितना आएगा, पाई/12, पाई/12, और पाई/12 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे आंसर भी सी है ना। तो आपको समझ में आया, देखिए क्या आप हम आंसर करवा देंगे तो आपको आ जाएगा समझ में, नहीं आएगा, इतनी समझना है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए अगर जो भी 12 क्लास में हैं बच्चे, इनका 2026 में एग्ज़ाम है ना, वो सोचते होंगे कि क्लास 10th जैसा मतलब सिलेबस है और क्लास 10 जैसा मेरा एग्ज़ाम हो जाए, मैं सब बना लूँगा, तो आपका भ्रम है। आप लोग क्लास 10th के अपेक्षा 3 गुना 4 गुना मेहनत करना पड़ेगा क्लास 12th के लिए, तब आपसे सारे क्वेश्चन पकड़े जाएंगे। आया समझ में। तो आज अभी से अभी आपके पास बहुत टाइम है ना, लगभग आपके पास अभी 4 महीना एक्यूरेट टाइम है,
आप लग जाओ, पूरा दिल से लग जाओ, है ना, और एक जुनून के साथ पढ़ो कि हमें इतना लाना है तो लाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। अगले क्वेश्चन देखिए, कह रहे साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स, तो एक तो एक्स का मान बताना। आइए यहाँ पे बाबू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। दिया है साइन, दिया है हमें, है ना, और कह रहे हैं साइन इनवर्स 1/5 और प्लस में दिया है कॉस इनवर्स एक्स और बराबर दिया है 1। आइए यहाँ पे बाबू, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू, इधर साइन सिंपल है तो उधर जाकर इनवर्स बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1। तो देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू, साइन में कितने का मान 1 होता है? 90 का, और 90 के लिए मैंने त्रिकोणमिति क्या बताया था? π/2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम π/2। ठीक है, और मैंने आपको ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स एक्स हो गया इजकल टू π/2, और ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस साइन इनवर्स 1/5। ठीक है, तो देखिएगा ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू π/2 माइनस साइन क्या होता है, यानी 90 माइनस साइन क्या होता है? कॉस, यानी हो जाएगा ये कॉस इनवर्स 1/5। तो दिख रहा है आपके कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स खत्म, एक्स का वैल्यू कितना आया? 1/5। कितना है बाबू? 1/5। और ऑप्शन में 1/5 है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, सुनिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स इप्सिलन माइनस 1 to 1 है ना, कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, हमने आपको पढ़ाया था क्या? हमने आपको रूल के माध्यम से पढ़ाया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू, मैंने बताया था π/2 होता है, π/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, ये प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स। देखिए कॉस इनवर्स एक्स पूछ रहा है, कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल है? π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिएगा बाबू यहाँ पे कह रहे कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि मैंने लिखवाया था बाबू क्या, कि कॉसेक इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता था बाबू? साइन इनवर्स 1/x के। किसके बाबू? कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता था? साइन इनवर्स 1/x के। देखिए यहाँ पे है, देखिए साइन इनवर्स 1/x, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहे बाबू tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 बराबर हुआ। आइए बाबू ध्यान दें, हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है tan और फिर दिया है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2, है ना। मैंने आपको रूल लिखवाया था, याद करिएगा। रूल क्या लिखवाया था कि अगर कहीं भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y मिलेगा, है ना, अलग अलग रहेगा ये, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लिखवाया था। तो करना कुछ नहीं आपको, ये tan का tan ये रखेंगे और ये tan इनवर्स तो लेना ही पड़ेगा, है ना। x के बदले 1/3 ले लेंगे, y के बदले 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स के बदले 1/3, वाई के बदले 1/2। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो हो जाएगा ये हमारा tan, है ना, tan इनवर्स। अब देखिए 3 2 के एलसीएम कितना होता है? 6, 3 दूनी तो 2 और 2 3 तो 3 बटा 1 माइनस 1 एकम 1 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan इनवर्स
3 2 5 बटा में 6, और यहाँ देखिए 6 कम 6 में से गया 5 बटा 6। ठीक है, अब देखिए 5 बटा 6 से 5 बटा 6 कट गया, मिला हमें क्या छोटू, हमें मिला 10, है ना, और ये मिला हमें 10 इनवर्स, क्या मिला 1, क्या मिला बाबू 1। तो देखिए 10 इनवर्स, है ना, और 1 कितने का मान होता है 10 में, π/4 45 का, है ना। चाहे ये देखिए आपका ऑप्शन है ना जो, वो पाई में नहीं दिया है, पाई में नहीं दिया है, तो यहाँ पे आइएगा, आपको मैंने बताया था, याद करिए कि जहाँ भी आपको tan इनवर्स 10x मिलेगा तो वहाँ पर रिजल्ट क्या होता है, x होता है, यानी 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है, और ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ये जो आंसर है वो गलत कर दिया है ना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से देख लीजिए अगर आपको सस्पिशन लगे तो, tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x के बदले क्या 1/3, y के बदले 1/2, 1 माइनस 1/3, 3 दो कैल्शियम 6, 3 दूनी दूतियाँ, और 1 और 3 दूनी 6, 3 दो 5 बटा 6, और 6 कम 6 में से गए 5 बटा 6, काट दिया हमने, कितना आया 1 आया। ठीक है, उसको π/4 में कहिए तो अच्छा है 1 कहिए, आंसर क्या होगा बाबू 1 होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, एकदम आपको एक्यूरेट आंसर करके दिया जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, साइन कॉट इनवर्स एक्स, साइन कॉट इनवर्स एक्स। आइए यहाँ पे देख बाबू, ये दिया हमें क्या साइन, ये दिया हमें कॉट इनवर्स एक्स। देख बाबू, इधर साइन है तो इसको भी साइन में चेंज करना पड़ेगा, तब तो जाके हमें आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पे हमने कर लिया कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू मान लिया अल्फा, तो x बराबर का इधर इन्वर्स है तो उधर जाकर सिंपल हो जाएगा कॉट अल्फा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। आपने पढ़ा था 10th क्लास में, याद करिए त्रिकोणमिति के माध्यम से पढ़ा था, कॉट में क्या चीज आधार बटा लंब, आधार आपका हो गया x, लंब हो गया 1। कर्ण के निकालने के लिए फॉर्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या इसको ऑप्शन में ऐसे होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए हमें साइन में लाना है तो यहाँ से साइन अल्फा निकालेंगे, क्या निकालेंगे वो साइन अल्फा, साइन में होता है क्या चीज लंब बटा कर्ण, यानी 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, है ना, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आइए, साइन तो पहले से था ही, और इसके बदले क्या भर देंगे हम साइन इनवर्स, है ना, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि साइन इनवर्स साइन एक्स रहेगा तो वहाँ पे आंसर में लेंगे एक्स, तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन में देखिए है, कौन सा ऑप्शन में है, देखिए देखिए यहाँ 1, ये 1 बटा ये रूट थोड़ा ही है, मतलब पूरा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसमें भी देख रहा है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 बराबर। आइए यहाँ पे बाबू ध्यान दीजिएगा, हमसे दिया है π/3 और माइनस दिया है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, मैंने आपको रूल लिखवाया था, क्या लिखवाया था छोटू रूल, कि अगर साइन इनवर्स माइनस का x होगा तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है। तो देखिए π/3 हो गया, माइनस पहले से, और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x के बदले 1/2, ये π/3 हो गया। साइन में कितने का मान 1/2 होता है, साइन में कितने का मान 1/2 होता है 30 का, और 30 के लिए त्रिकोणमिति में π/6 लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख दें यहाँ π/6। यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे, एलसीएम ले लिए, 3 6 कैल्शियम 6, 3 दूनी तो 2 पाई, और यहाँ पे पाई, और ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 3π/6, 3 दूनी 6। हमारा आंसर क्या है बाबू π/2, π/2। ऑप्शन में देखिए है, कौन सा ऑप्शन में है, सी में, और सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, एक मिनट, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 12 नंबर, देखिएगा
12 नंबर हमारा अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2। आइए यहाँ पे बाबू देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो वो हमारा है बाबू साइन, एक मिनट कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब आइए क्या है बाबू, साइन है ना, और ये साइन इनवर्स क्या दिया है 1/2 है ना। तो देखिए बाबू ये हो गया आपका साइन है ना, और साइन इनवर्स में साइन में कितने का मान 1/2 होता है, 30 का भी बताया था, π/6 लिख देंगे। तो वहाँ पे लिख देंगे π/6। अब देखिए साइन π/6 को हम 30 डिग्री बोलते हैं, और साइन 30 का मान होता है 1/2, और 1/2 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1/2। चाहे ऐसे भी दिख रहा था साइन इनवर्स साइन एक्स, तो एक्स यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स, तो 1/2 ऐसे भी आंसर मार सकते थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देखिएगा, देख बाबू यहाँ पे ये एक फॉर्मूला ही दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है बाबू, इसका मैंने आपको लिखवाया था साइन इनवर्स है ना एक्स √1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऑप्शन में है, देखिए तो किस ऑप्शन में है, आइए देखिए साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे ये छोटा सा रूट लिया है ना, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। आइए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आइए ध्यान दीजिए। यहाँ पे दिया है बाबू साइन है ना, और हम लोग को दिया है साइन 2, और फिर दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमने पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता था बाबू, π/2 पढ़े हैं ना, क्या होता है π/, तो वो गया साइन और यहाँ पे 2, और इसका वैल्यू हम भर दिया π/2, और हमने 2 से 2 काट दिया, मिला हमें क्या साइन पाई, और साइन पाई का मतलब बताया था 180 डिग्री होता है, त्रिकोणमिति में पाई के मान 100, और साइन 180 के मान कितना होता है बाबू 0, क्या होता है 0। और यहाँ पे देखिए ये आंसर गलत ही कर दिया है, क्या होगा आंसर बाबू, इसका ए होगा, क्या होगा ए होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, सुनिएगा, कह रहा है कि हमें कॉसेक tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो देखिए इसका हमें वैल्यू पता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है π/2। तो यहाँ पे देखिए कॉसेक है ना, और ये π/2। अब बताइए कॉसेक π/2, कॉसेक 90 का मान, कॉसेक 90 का मान, और कॉसेक 90 का मान क्या होता है 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा देख छोटू, अगला क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि tan 2/3। आइए यहाँ पे देखते हैं क्या दिया बाबू, tan 2/3 है ना, और इनटू में दिया है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। देख बाबू इसका वैल्यू हमें पता है π/2 होता है। आइए तो ये हो जाएगा tan 2/3, और इसका हो जाएगा π/2, तो 2 से 2 काट दिया मैंने, मिला हमें क्या बाबू tan π/3, और tan π/3 को क्या बोलते हैं हम 60, π/3 को 60, और tan 60 का मान क्या होता है √3, और ये √3 आपका ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है देखिए √3 बी में, और बी आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देखिएगा, चलिए देख बाबू अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 tan इनवर्स एक्स। आइए मैं आपको बताता हूँ, देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, देख बाबू यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था 2 tan इनवर्स एक्स, एक मिनट, 2 tan इनवर्स एक्स के मैंने फार्मूला लिखवा था, इसका फार्मूला 3 गो होता था। एक होता है क्या tan इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा होता है साइन इनवर्स, है ना, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरा होता है कॉस इनवर्स, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका 3 फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसमें से तीनों में से कौन से हैं, है ना, तो ये तो होगा ही नहीं, है ना, ये जो हमारा है सही है। देखिए यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x, ये बट्टा का चिन्ह है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यहाँ देख बाबू, कह रहा है कि कॉट इनवर्स एक्स, क्या बोल रहा है बाबू, कॉट इनवर्स एक्स। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हमने पढ़ा है आप कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इजकल टू पाई बाई 2, पढ़े हैं, और हमसे बोल रहा है कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, और ये प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, माइनस हो जाएगा। और ये कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स है, देखो ऑप्शन में है ऑप्शन में, किस में है बाबू, यहाँ पे सी नंबर, और सी नंबर आंसर है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे क्या हमने सवाल दिया है कि tan इनवर्स, है ना, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है बाबू, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स y, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये क्या है, फॉर्मूला है। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिया है ऑप्शन में, तो दिया है ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए इधर कह रहे tan इनवर्स माइनस के 1/√3, है ना। आइए यहाँ पे सीखते हैं, क्या दिया है बाबू, tan इनवर्स माइनस के 1/√3। ठीक है, तो मैंने आपको रूल लिखवाया है, क्या रूल लिखवाया था बाबू, कि अगर tan इनवर्स माइनस में x होगा तो वहाँ पे माइनस के tan इनवर्स x हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस tan इनवर्स और x के बदले 1/√3, 1/√3। अब देखिए माइनस tan में कितना का मान 1/√3 होता था, तो tan में 1/√3 30 का होता है, और 30 का वैल्यू क्या होता है त्रिकोणमिति में, π/6, तो यहाँ पे लिख देंगे π/6, जो कि आंसर हो गया माइनस के π/6, क्योंकि माइनस पहले से था, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस π/6, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, तो ये आपको पता है कि फॉर्मूला ही है, इसका वैल्यू होता है π/2। क्या होता है बाबू, π/2, और उसके पहले cos है तो cos, और ये हो जाएगा π/2, है ना, और ये हो जाएगा आपका cos π/2 मतलब होता है 90, और cos 90 के मान हम लोग पढ़े हैं 0 होता है। क्या होता है बाबू, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, कह रहे 3 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x। आइए यहाँ पे बाबू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, ये होता है। तो आप इसमें देख लीजिए कि साइन ये प्लस है तो गलत, इसके अनुसार आइए माइनस होना चाहिए, और पहले 3 होना चाहिए बाद में 4 होना चाहिए। इसमें पहले 4 है तो काट दिया हमने, काट दिया। इसमें 3x² माइनस 4x है, ये भी गलत है। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है सी नंबर, साइन इनवर्स 3x, x के जगह मान लीजिए कि tan साइन थीटा, और माइनस 4x क्यू, x के जगह साइन क्यूब थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। देखिए ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है ना, और साइन 3 थीटा का जब इसका हल करेंगे तो ये हमें यही रूप में आएगा, नहीं सॉरी ये वाला नहीं, इस रूप में सी वाले ऑप्शन के रूप में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे।
चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखिएगा। 23 नंबर क्या कह रहा है कि cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x। देखिए बाबू यहाँ पे देखिए दोनों का x सेम है ना, देख रहे हैं यहाँ पे, इसका भी x सेम है, इसका भी x सेम है। तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बाबू कि ये मत सोचिएगा कि x से रहेगा तो भी π/2 होता है, नहीं। वहाँ पे 10, 20, 50 दोनों का x अगर समान है ना, दोनों का अगर x समान है तो वहाँ पे हम आंसर π/2 करेंगे। तो π/2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप 2x देख रहे हैं लोग, तो आपको लग रहा है कि ये 2x तो होता नहीं है ना, वहाँ पे तो x होता है, सर ने x लिखा था। तो x देखिए दोनों अगर समान होगा, दोनों इनवर्स में cos इनवर्स और प्लस साइन इनवर्स, और दोनों का x समान होगा, वो कितना भी बड़ा डिजिट होगा, यहाँ पे मान लो 100 होगा, यहाँ पे भी 100 होगा, तभी π/2 होता है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स माइनस एक्स। मैंने आपको रूल लिखवाया कितना बार भी, इस वीडियो में भी लिखवा दिया आपको कि साइन इनवर्स अगर माइनस एक्स होता है तो वो उसका मतलब होता है माइनस के साइन इनवर्स एक्स, माइनस के साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए यहाँ पे माइनस के साइन इनवर्स एक्स किस में है, ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला हमारा क्वेश्चन है कॉट इनवर्स 1/x। आइए बाबू ध्यान दीजिएगा, तो मैंने आपको पढ़ाया क्या था, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि tan इनवर्स x बराबर पता है क्या होता है, कॉट इनवर्स 1/x ही होता है। तो देख लीजिए आपके सवाल में कॉट इनवर्स 1/x पूछ रहा है, तो किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स x के। किसके इक्वल होगा बाबू, tan इनवर्स x के, और tan इनवर्स x इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये गलत है ना, tan इनवर्स x होना चाहिए। ठीक है, ये इसका आंसर मत लिखिए, ठीक है, ये मतलब आ गया है, बाकी आप जज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सही है कि गलत है। ठीक है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, आप मेरे को भी चेक कर सकते हैं अगर लगता है कि आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कह रहे बाबू कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। आइए यहाँ पे कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ध्यान दीजिएगा हमने आपको लेक्चर में बता दिया सबका कि कोसेक इनवर्स अगर माइनस एक्स होता है तो वो होता है माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स, माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। तो देखिए माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स किस में है, देखिए माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x। तो यहाँ पे देखिएगा बाबू कोसेक इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, क्या होता है बाबू रूल होता है कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x। तो जब साइन इनवर्स 1/x पूछ रहा है आपसे तो उसके बदले क्या लिखेंगे आंसर में, कोसेक इनवर्स x। क्या लिखेंगे छोटू, कोसेक इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स x इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे देखिएगा, आगे हमसे बोल रहा है, देखिए यहाँ पे कॉट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। तो अभी आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x हो, या साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स x हो, या सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, उसके लिए क्या लगाते हैं, π/2। क्या लगाते हैं बाबू, π/2। तो यहाँ देखिएगा कॉट हो गया पहले है तो, और इन दोनों इसका वैल्यू हो गया π/2। अब आप बताइए, पढ़े ना 10th में कॉट π/2, तो कॉट π/2, कॉट π/2, π/2 मतलब क्या होता है 90, और कॉट 90 का मान क्या होता है 0। क्या होता है बाबू, 0, और 0 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 0 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा इधर कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स बाबू 1/2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स 1/2। अब बताइए आप साइन में कितने का मान 1/2 होता है, 30 का, और 30 के लिए मैंने बताया था त्रिकोणमिति में क्या यूज करते हैं, π/6, π/6।
और पाई बाई 6 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, बी में। बी आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू व्हाट। आइए देखते हैं बाबू कैसा क्वेश्चन है। देखिए tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 है ना। तो मैंने आपको रूल लिखवाया था, याद करिए क्या लिखवाया था रूल, कि tan इनवर्स x होगा, अगर tan इनवर्स y होगा तो उसके लिए फॉर्मूला लिखवाया था कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, tan के tan लिख देना, इनवर्स लिख देना है। x के काम कौन कर रहा है, एक, तो एक लिख देना है। y का काम कर रहा है 1/3, तो 1/3 लिख देना है, अपॉन 1 माइनस एक्स के जगह 1 और y के जगह 1/3। यहाँ पे लिखेंगे बाबू tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स। देखिए यहाँ पे लंगड़ी भिन्न करिए, मतलब जोड़, 3 एकम 3 1, 4/3। और यहाँ देखिए कि 1 माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ये हो गया 4/3। देखिए 3 एकम 3 में से गया 2/3। अब देखिए 3 से 3 काट दिया, 2 2 निके 4, तो मिला क्या बाबू, हमें मिला tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2। और ऑप्शन में देखिए tan इनवर्स 2 है, tan इनवर्स 2 ऑप्शन नंबर ए में है ना। और देखिए यहाँ पे ये सी दिया है जो कि गलत है। क्या बाबू, गलत है। आप फिर से देख लीजिए, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो tan 1 और 1/3, 3 एकम 3 1, 4/3 हो गया। और यहाँ पे 1 माइनस 1/3, तो 3 एकम 3 में से गया 2/3, 3 से 3 काट दिया, 2 नहीं के 4, और tan इनवर्स 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसमें तीसरी क्वेश्चन है। यहाँ पे ये इस मतलब ये लेक्चर 1 हो गया है ना आपका ऑब्जेक्टिव का। अब आपका नेक्स्ट लेक्चर 2 है ना, जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। आप लोग मन लगा कर पढ़िए, मैं वादा के साथ कहता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, है ना, और आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।